बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तीसरे सपारा और तीसरे रुकू में ज़िक्र आया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को कहा कि तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर कहा कि 4 अपने पास परिंदे ले लो, जानवर ले लो, उनको अपने साथ मानूस कर लो, फिर उनकी बोटियाँ कर दो और उनको दाएँ बाएँ रख दो, आवाज़ दो, वो तेरे पास चले आएंगे। और इसी तरह हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल को इत्मीनान हो गया। इसी रुकू में आगे ज़िक्र है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ पर नहीं लिखा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, लेकिन बुज़ुर्ग जो है ना तफसीर में लिखते हैं कि ये हज़रत उज़ैर थे। जा रहे थे, उन्होंने अपने गधे के ऊपर सवारी थी, गधा था साथ उनके पास ताज़ा खाना था। एक गांव में से गुजरे तो गांव को देखा कि गांव में कोई नहीं है, कोई बस्ती ऐसे वीरान पड़ी है। तो उनके जहन में आया कि अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। फिर एक जो है ना वो दरख्त के नीचे वो सो गए, वहाँ पर उन्होंने कहा आराम कर लें। 100 साल तक सोए रहे। जब उठे तो अल्लाह ताला फरिश्ता आया, उसने अल्लाह ताला ने पूछा, हाँ जी कितनी देर सोए। कहा कि उससे थोड़ी देर, 8 घंटे, कोई एक दिन तकरीबन जो है ना सूरज देख के, या उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 7-8 घंटे। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने गधे की तरफ देख। जब गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां सफ़ेद पड़ी, बुरे हालात, गधा बिल्कुल जो है ना मरे हुए, पता नहीं कब का मरा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो है ना मेरे नबी, तू 100 साल तक सोया रहा, अब अपने खाने की तरफ देख। जब खाना देखा तो बिल्कुल गर्म खाना, उसी तरह ताज़ा। तो कहा कि देख लें कि मेरी ऐसी कुदरतें हैं, 100 साल गुज़रा, तेरे ऊपर फ़र्क आया, तो तुझे लगा कि ये गुज़रा है कोई 8 घंटे या 4 पहर। गधे को देख तो पता चल जाएगा कि पूरा 100 साल गुज़रा। और खाने को देख के खाना बिल्कुल ताज़ा है, और इसके ऊपर कोई भी ज़माने का असर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं होने दिया। तो फिर उनके सामने उस गधे को कहा कि भी इस गधे को देखते रहना। हड्डियाँ करीब हुई, हड्डियाँ जुड़ी, उसके ऊपर जो है ना वो गधा बिल्कुल ठीक हुआ, और गधा बिल्कुल अल्लाह ताला ने ज़िंदा करके तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें हैं, और यकीन के लिए ये बयानात हैं कुरान मजीद के अंदर। तो बहुत शुक्रिया जी, बाकी फिर सुनाऊँगा।